आज हम लेकर आए हैं कश्मीर घाटी से एक ऐसी कहानी जो हजारों बागवानों और व्यापारियों की जिंदगी से जुड़ी है। कश्मीर का फल उद्योग जो अपनी मशहूर सेब की खेप के लिए जाना जाता है, इस वक्त दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ बाढ़ और बारिश ने सेब के बागों और व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू राजमार्ग की बंदी ने माल से भरे ट्रकों को मंडियों में वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। मगर इन मुश्किलों के बीच एक उम्मीद की किरण भी नजर आई है। बडगाम से जम्मू तक सेब की पहली रेल डिलीवरी ने बागवानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। आखिर क्या है इस संकट की और उम्मीद की पूरी कहानी? कैसे कश्मीर का फल उद्योग इस तूफान से उबरने की कोशिश कर रहा है और क्या है वो राहत जो बागवानों को नई उम्मीद दे रही है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं कश्मीर की उन वादियों में जहां सेब की मिठास के साथ साथ चुनौतियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। देखिए इस पर सबने जोरदार विरोध किया। कौमी शाहराह बंद होने की वजह से इस ट्रेड से वाबस्ता लोग इंतहाई तकलीफ में हैं। लोगों का कहना है कि फ्रूट मंडी हंदवाड़ा, खासतौर पर इस ट्रेड से वाबस्ता हंदवाड़ा के लोग इंतहाई परेशान हैं। नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी मानी जाती है, लेकिन कौमी शाहराह बंद होने की वजह से अब उनका फ्रूट सड़ रहा है। किसानों और व्यापारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने उपराज्यपाल, प्रशासन और केंद्र सरकार से अपील की कि फल उद्योग को बचाने के लिए राहत पैकेज दिया जाए और नुकसान की भरपाई की जाए। इसी बीच बडगाम से जम्मू तक सेब की रेल डिलीवरी ने बागवानों के लिए राहत की किरण दिखाई है। पहली सेब की खेप रेलवे के जरिए 6 घंटे से भी कम समय में जम्मू पहुंची। ये पहल बागवानों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है, क्योंकि सड़क मार्ग बंद होने पर भी माल को सुरक्षित और तेजी से बाजार पहुंचाया जा सकता है। पूर्व मंत्री मोहम्मद हकीम यासीन ने एलजी मनोज सिन्हा की पहल की तारीफ करते हुए सेब की खेप लेकर शुरू हुई पार्सल ट्रेन को ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि ये कदम जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बड़ी रफ्तार देगा। सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और रेलवे मिनिस्ट्री का, खास मनोज सिन्हा का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की जो हड्डी है वो हमारी एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारी फ्रूट इंडस्ट्री सबसे पहले आते हैं। हालिया दिनों बारिशों की वजह से, नेशनल हाईवे तबाह होने की वजह से हज़ारों गाड़ियां हमारे जो फंसे हुए हैं वो उनका सारा वो जो था खराब हो गया। तो उसके बरक्स हम इसका बहुत वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अब 24 आवर्स रन करेगी, कम हो ज़्यादा हो। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किसी ने हम जहाँ के जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स की और इस इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात सोची। देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे चलेगा। अगर आज 2 बोगियां है, कल 8 है, उससे और ये बढ़ाएंगे। कश्मीर का फल उद्योग इस समय संकट और उम्मीद के बीच खड़ा है। एक तरफ बाढ़ और बंद सड़कों से करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रेल डिलीवरी ने कारोबार को नई दिशा दी है। अब नजरें प्रशासन पर हैं कि वो किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर का फल उद्योग इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ बाढ़ और बंद राजमार्गों ने बागवानों और व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ सेब की रेल डिलीवरी ने एक नई उम्मीद भी जगाई है। माल से भरे ट्रकों का मंडियों से लौटना और करोड़ों रुपए का नुकसान, ये वो हकीकत है जिसने कश्मीर के बागवानों के दिलों में बेचैनी पैदा की है। मगर बडगाम से जम्मू तक की सेब की पहली रेल खेप ने यह दिखाया है कि मुश्किल वक्त में भी नए रास्ते निकाले जा सकते हैं। अब सारी नजरें प्रशासन पर टिकी है कि क्या बागवानों
की पुकार सुनी जाएगी? क्या राहत पैकेज और ठोस कदम इस उद्योग को फिर से रफ्तार देंगे? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कश्मीर के सेब की मिठास को फिर से दुनिया तक पहुंचाने की जंग जारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।